वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो नेक्स्ट टारगेट के साथ पढ़ने लगे हैं वो टारगेट ये है कि हम फिज़िक्स फर्स्ट साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विद मॉडर्न फिज़िक्स को पढ़ेंगे और कंप्लीट बुक पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। और इसका जो टारगेट मैंने रखा हुआ है वो ये है कि इसको जब स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर 5 से हम स्टार्ट लेने लगे। द लॉस ऑफ मोशन चैप्टर का नेम है। और इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम थ्योरी करेंगे, फिर थ्योरी के बाद हम इसके जो क्विज़ेज़ होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उनको करेंगे। क्विज़ वाले क्वेश्चन के बाद जो इसके बाद हमें जो एंड पे शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं उन क्वेश्चन को किया करेंगे। और क्वेश्चन करने के बाद फिर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन न्यूमेरिकल्स को समझा करेंगे। और इस तरह करते हुए फिर एट दी एंड हमने ये पूरी बुक को एंड करना है। ठीक है, जैसे कि ये दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन है इसके। ठीक है, और फिर इसके इधर एंड पे ये प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स वो करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट को बढ़ाती हैं, हमारे क्लियर करती हैं कंसेप्ट को। और इसमें क्विज़ेस दिए हुए हैं, क्विज़ेस को हम टारगेट करेंगे क्योंकि क्विज़ेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कंसेप्चुअल हैं। ठीक है, और इसके क्विज़ेस इसके इस चैप्टर के हैं जो 14 हम 5th चैप्टर के कर रहे हैं, तो 5th चैप्टर के टोटल क्विज़ेस 14 हैं। ठीक है, इसी तरह हम सारे करेंगे, कंप्लीट बुक को स्टडी करेंगे। और इस बुक के जो टोटल चैप्टर हैं वो 46 हैं। हम 46 चैप्टर को इंशाल्लाह कंप्लीट थ्योरी जितने मैंने स्टेप बताए उसके मुताबिक हम करेंगे। इसका जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है पार्टिकल फिज़िक्स एंड कॉस्मोलॉजी। ठीक है, ये इसके कंटेंट्स हैं। ठीक है, ये आपके पास भी ये बुक होगी, शॉर्ट फॉर्म में मैंने शेयर की हुई है, बुक्स का लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये चैप्टर नेम्स हैं इस बुक के। ठीक है, ये हमने इंशाल्लाह सारी बुक कंप्लीट करनी है इस चैनल में। तो आप इसको जो मैं 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा मैक्सिमम, आप इसको देखते जाएंगे। हर वीडियो में एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा और नया कंसेप्ट आता जाएगा। रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं प्लान के मुताबिक वो है फ़िज़िक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विद मॉडर्न फिज़िक्स। और ये सर्वे जेविट इसका ऑथर के नेम है। और हम इसमें चैप्टर्स पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसमें जो क्विज़ दिए हुए हैं वो किया करेंगे, फिर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो किया करेंगे। ठीक है, फिर जो इम्पोर्टेंट इसमें कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स है वो किया करेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट ले रहे हैं, आज हम चैप्टर 5 से स्टार्ट ले रहे हैं और इसी तरह फिर आगे चलेंगे। चैप्टर का नेम है लॉस ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम फोर्स का कंसेप्ट देखेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ देखेंगे, इनर्शियल देखेंगे, मैथ्स के बारे में स्टडी करेंगे, फिर न्यूटन सेकंड लॉ, ग्रेविटेशन फोर्स, वेट, न्यूटन थर्ड लॉ, सम एप्लीकेशन न्यूटन्स लॉ एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फोर्स का कंसेप्ट देखेंगे तो सिंपली फोर्स हम पुश को कहते हैं या पुल को कहते हैं। किसी भी बॉडी को पुश पुल करते हैं उसको हम फोर्स कह रहे होते हैं। अब इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें तो कि बॉल पे हम फोर्स लगाते हैं यानी पुश कर रहे हैं, यानी फोर्स लगा रहे हैं, या किक करते हैं किसी बॉडी को तो ये हम उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। फिर इसमें फोर्स को देखेंगे कि अगर हम नेट फोर्स ज़ीरो लगा रहे हैं, नेट फोर्स ज़ीरो होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगा। और हम कहते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है। जब टू इक्वल ऑपोजिट फोर्स बैलेंस करती हैं तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है। यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रहा है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। ये फोर्स की टाइप्स इधर लिखी हुई हैं कि एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जो बॉडी को कॉन्टैक्ट करके हम एक्सर्ट कर रहे होते हैं, और एक फील्ड फोर्स है। फील्ड फोर्स मीन बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है लेकिन कॉन्टैक्ट में नहीं है, जैसे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगा रहा है, जैसे मैग्नेट आयरन पर फोर्स एक्सर्ट करता है, ये फील्ड फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और यहाँ जहाँ पे हम हिट करते हैं ये कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाती है। ठीक है, फिर देखेंगे फोर्स को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। फोर्स को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस डिवाइस है। ठीक है, अगर हम वेट हैंग करेंगे तो ये स्प्रिंग बैलेंस इसको मेजर करेगी। F1 F2 जितनी फोर्सेस लगाते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वेट मेजर होता जाएगा। फिर इसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला भी होता है, हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं F1 + F2 स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक है, ये इसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला जो हम फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं, इसमें कहता है कि बिकॉज फोर्स हैव बीन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड टू हैव द वेक्टर। फोर्स चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसको आपने रिजल्टेंट फाइंड करना है तो वेक्टर एडिशन का रूल यूज़ करेंगे, हेड टू टेल रूल जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ देखते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है
कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहता है, बॉडी मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा जब तक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम ऐसा फ्रेम जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड करे, ठीक है। फिर कहता है एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम इज इटसेल्फ इनर्शियल फ्रेम। हर वो फ्रेम जो खुद ही मूव कर रहा है उसको भी हम इनर्शियल फ्रेम कहेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है ये हमें बताता है कि विदाउट फोर्स बॉडी मोशन में हो सकता है, यानी फोर्स नहीं लग रही तो फिर हम बॉडी को डिस्कस करेंगे। जब फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही तो बॉडी रेस्ट में भी हो सकता है और ये मोशन में भी हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। और जब फोर्स नहीं होगी तो एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगा, और जब एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगा तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। अब ये जो क्विज़ आ रहे हैं इनको हम एंड पे करेंगे थ्योरी करने के बाद। नेक्स्ट हम मैथ्स को देखते हैं। तो मैथ्स बेसिकली ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जो कि बताता है कि ये कितनी रेजिस्टेंस एक्सर्ट करता है, कितनी रेजिस्टेंस ऑफ़र करेगा और ये ऑफ़र करने से कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो मैथ्स को हम डिफ़ाइन करेंगे हाउ मच रेजिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट एक्जिबिट टू चेंज इन इट्स वेलोसिटी को अपनी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, इसको मैथ्स कहते हैं। और मैथ्स और एक्सेलेरेशन की जो रेशो होती है इसको कहते हैं m1 और m2 इज़ इक्वल टू a2 ओवर a1, यानी मैसेज की रेशो एक्सेलेरेशन के इन्वर्स रेशो के इक्वल है। इधर m1 ओवर m2 है तो इधर a2 ओवर a1 है, तो इन्वर्स रेशो होगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मैथ्स बेसिकली इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, ठीक है। और ये हम यूज़ करते हैं मैथ्स को मेजर करने के लिए, यानी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है और ये सराउंडिंग पे डिपेंड नहीं करती। फिर देखते हैं मैथ्स और वेट जो है ये टू डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। मैथ्स ग्रेटर हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ये वेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मैथ्स एंड वेट चूँकि दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं तो मैथ्स कांस्टेंट रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैथ्स में मैथ्स चेंज नहीं होता। अगर 2 kg मैथ्स मून पे है तो वही 2 kg मैथ्स अर्थ पे भी होगा, मतलब मैथ्स चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं न्यूटन साइकिल लॉ पे। जो न्यूटन साइकिल है ये बेसिकली फोर्स की क्वांटिटी को बताता है और बताएगा कि कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगी तो कितना एक्सेलेरेशन आएगा। द एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। फोर्स जो है वो डायरेक्ट होती है एक्सेलेरेशन के और मास के इन्वर्स होती है। यानी न्यूटन साइकिल लॉ हमें बताएगा कि जब फोर्स एक्सर्ट करती है तो मोशन में चेंज आएगा। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था वो विदाउट दी एक्सटर्नल फोर्स है, वो विदाउट फोर्स है इन शॉर्ट। और जो न्यूटन साइकिल है वो फोर्स की मौजूदगी में हम बात करते हैं। फोर्स इसमें कहता है फोर्स इज़ काज ऑफ चेंज इन मोशन। फोर्स क्या करता है, वो मोशन को चेंज करता है, ना कि मोशन को प्रोड्यूस करता है। फोर्स डज नॉट काज मोशन, वी कैन हैव मोशन इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स। यानी फोर्स नहीं भी होगी तो मोशन हो सकती है, जो कि हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ में देखा था। न्यूटन फर्स्ट लॉ में मोशन नहीं थी, फोर्स नहीं थी, लेकिन मोशन हो रही थी। और न्यूटन साइकिल लॉ में क्या कह रहे हैं, फोर्स लगेगी तो क्या होगी, एक्चुअली उसकी मोशन चेंज हो जाएगी। और ये इसका फॉर्मूला होता है F इज़ इक्वल टू ma, ठीक है। और ये इसके क्विज़ेस हैं, ये इसके बाद ये थ्योरी कंप्लीट हो जाए तो फिर ये करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल है ये भी। नेक्स्ट इसके ये यूनिट है, ये याद रखने आपने। मैथ्स का kg होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन का, और फोर्स का न्यूटन का जो बेस टर्म में होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और अगर इसका यूएस में यूनिट देखें तो मैथ्स का स्लग और एक्सेलेरेशन का फीट पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स का पाउंड होता है, और पाउंड इक्वल आ जाएगा स्लग फीट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमने यूनिट्स देख ली। अब चलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स एंड वेट पे। ग्रेविटेशन फोर्स और वेट की बात करें तो फोर्स जो बॉडी पे एक्ट करती है उसको हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, जो अर्थ एक्सर्ट कर रही होती है। और वेट भी ग्रेविटेशन फोर्स को कहते हैं। किसी भी बॉडी का वेट ग्रेविटेशन फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है F इज़ इक्वल टू mg, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स में हम देखते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कहता है कि वी आर सिमिलर विद द एवरीडे फ्रेज दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाउएवर वेट इज़ नॉट इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बट रादर ए मेजर ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। यानी इन शॉर्ट इसने कहने का मतलब कि ये जो वेट है ये बेसिकली ग्रेविटेशन फोर्स होती है। अब इधर बात करते हैं ग्रेविटेशन मैस। एक होता है ग्रेविटेशन मैस, दूसरा इनर्शियल मैस। जो हमने लास्ट टाइम बात की थी मैस की डेफिनेशन में कि मैस क्या है, बेसिकली इनहेरेंट प्रॉपर्टी है और ये रेजिस्टेंस को बताती है।
कि कितना बॉडी रेजिस्टेंस प्रोवाइड ऑफर करता है अपनी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, उसको मैस कहते हैं, यानी वो इनर्शियल मैस होगा। इनर्शिया मीन जो इनर्शिया प्रोवाइड करेगा, रेजिस्ट करेगा। और इधर हम कह रहे हैं ग्रेविटेशन मैस। ग्रेविटेशन मैस और इनर्शियल मैस इक्वल होते हैं। यानी अब ग्रेविटेशन मैस क्या कह रहे हैं, अगर टू ऑब्जेक्ट हैं और वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट दूसरे पे और दूसरा फर्स्ट पे फोर्स लगाता है, तो इनके दरमियान फोर्स होगी। यानी यहाँ पे मैस क्या कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड बॉडी के दरमियान फोर्स को इंटरेक्ट कर रहा है, तो इधर हम इसका नाम रख देंगे ग्रेविटेशन मैस। यहाँ पे क्या कह रहा है, मैस इन क्वेश्चन 5.6 इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये जो हमने ऊपर देखी थी F = ma, इसमें m जो है, अब ये क्या बता रहा है कि ये टू ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कितनी ग्रेविटेशन स्ट्रेंथ है, ये इसको मेजर कर रहा है, तो इस बेस पे हम इसको ग्रेविटेशन मैस कह देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है, ये कहता है कि फोर्स कभी भी सिंगल एक्ट नहीं करती, हमेशा फोर्सेस पेयर में एक्ट करती हैं। यानी एक एक्शन होगा, दूसरा रिएक्शन होगा। तो इधर वो लिखता है फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर एंड और दैट सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट। सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती, फोर्सेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। यानी एक एक्शन होगा, दूसरा रिएक्शन होगा। द एक्शन फोर्स इज़ इक्वल in magnitude to the reaction force and opposite in direction. In all cases, the action and reaction forces act on different object and must be of the same type. मतलब टू बॉडीज़ हैं, तो एक फोर्स फर्स्ट बॉडी पे लगती है, तो दूसरी फोर्स सेकंड बॉडी पे लगेगी। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन होगा, डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करेंगे ये फोर्सेस। जैसे ये हैमर की एग्जांपल दी हुई है, ये नेल है और ये हैमर है। अगर हैमर को हिट करें किसी भी बॉडी पे, तो क्या होगा, ये एक एक्शन करेगा, दूसरा रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पे ये मॉनिटर और टेबल की एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे देखें, ये जो मॉनिटर है, मॉनिटर पे फोर्सेस लग रही हैं। पहले बात करते हैं कि ये जो मॉनिटर फोर्स लगा, ये लिखा है FMT, यानी मॉनिटर टेबल पे फोर्स लगा रहा है। और इधर लिखा हुआ है FTM, यानी टेबल मॉनिटर पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, फिर इधर लिखा हुआ है FEM, E फॉर अर्थ, M फॉर मॉनिटर। तो इधर होगा, ये क्या है, ये अर्थ मॉनिटर पे फोर्स लगा रही है ये वाली। ठीक है, और ये क्या है, FME, यानी मॉनिटर अर्थ पे फोर्स लगा रहा है। यानी कहने का मतलब फोर्सेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मॉनिटर ने फोर्स लगाई टेबल पे नीचे की तरफ, मॉनिटर ने टेबल पे फोर्स लगाई, तो क्या होगा, टेबल मॉनिटर की पे अपवर्ड फोर्स लगाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि अर्थ मॉनिटर पे फोर्स लगाती है, तो मॉनिटर अर्थ पे अपवर्ड फोर्स लगाएगा। ठीक है, और अगर इसको सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे शो किया जाए, तो हम सिर्फ रिएक्शन फोर्स शो करते हैं। ये रिएक्शन फोर्स है, यानी ये इधर देखें तो टेबल मॉनिटर पर फोर्स लगा रहा है, TM फॉर टेबल मॉनिटर पे लगा रहा है, और EM आ रहा है सबस्क्रिप्ट में, तो EM फॉर अर्थ मॉनिटर पर फोर्स लगा रही है। ये दोनों चार फोर्सेस हैं, इसमें दोनों रिएक्शन की फोर्स शो की हुई है। यानी इसमें वो कहता है द टू फोर्सेज इन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। ये डिफरेंट बॉडीज़ भी लगती हैं एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस। अगर फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमेशा हम क्या करते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट पे सिर्फ रिएक्शन की फोर्स शो करते हैं। जैसे इधर देखें, ये मॉनिटर शो किया, तो इस पे ये दोनों रिएक्शन की फोर्स हैं, एक्शन की शो नहीं की हमने। ठीक है, तो ये थर्ड लॉ के बारे में बताया हुआ है, वही कि डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करती हैं और एक्शन और रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट होती हैं। तो ये हमने यहाँ तक देख लिया, न्यूटन सेकंड लॉ तक, न्यूटन थर्ड लॉ तक देख लिया। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, इसमें न्यूटन लॉ की इस एप्लीकेशन देखेंगे। फिर एप्लीकेशन, ये सारी एप्लीकेशन है इस बुक में। एप्लीकेशन के बाद फिर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को स्टडी करेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टडी करने के बाद फिर हमारे पास एंड पे जो इसका पोर्शन आ जाएगा, वो क्विज़ेस हैं। ये 14 क्विज़ेस हैं, इनको डिस्कस करेंगे। ये बहुत कंसेप्चुअल हैं, इनके आंसर मैं आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि बहुत कंसेप्चुअल हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे ये वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये देखेंगे। फिर इसके एंड पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर हम जो प्रॉब्लम्स हैं जो डेली लाइफ से रिलेट करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाली हैं, फिर इनको हम स्टडी करेंगे। फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो चैप्टर शुरू करेंगे वो चैप्टर नंबर 6 होगा। इसी तरह ये कंप्लीट बुक हम करेंगे।